नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक शराबी की कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने इस शराबी की दो बातें अगर जिंदगी में उतार ली तो कभी भी शराब को छूओगे नहीं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, कभी आपका शराब से घर बर्बाद नहीं होगा, कभी आप नालों में नहीं गिरोगे, कभी आप किसी से झगड़ोगे नहीं। श्रोताओं, ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूं कहानी की तरफ। कहानी के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। श्रोताओं, एक शराबी था। वो रोजाना की तरह रोज शराब पीता था, प्रतिदिन पीता था। आए दिन अपने घर वालों को दुखी करता था, प्रताड़ित करता था, अपने बच्चों को मारता था, पीटता था और मजदूरी करता था। जितना रुपए लाता था उतनी की वो शराब पी लेता था। बच्चे बहुत दुखी होते थे, क्या करें क्या ना करें। एक दिन की बात, उसने धीरे धीरे सारा सामान बेच लिया, घर का घर भी बेच लिया, घर से बेघर हो गया। उसकी पत्नी अपने मायके चली गई बच्चों को लेकर, मगर शराबी की शराब नहीं छूटी। शराबी ने घर में कुछ नहीं रखा, सारा सब कुछ बेच दिया। जब सब कुछ बेच दिया श्रोताओं, क्योंकि आपको तो पता है शराबी को अगर शराब की लत लग जाए तो वो छूटती नहीं है, क्योंकि शराब इतनी बुरी आदत डाल देती है कि वो छूट नहीं सकती है। क्योंकि श्रोताओं, एक समय की बात है कि जब वो शराबी रोज शराब पीता था प्रतिदिन की तरह, एक दिन की बात है, शराबी एक नाली के पास में पड़ा था और उस पे मक्खी भिनभिना रही थी, चींटियां उसके ऊपर चढ़ रही थी। श्रोताओं, उसे कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि वो शराब पिए था। क्योंकि शराबी के पास कौन जाए, इसलिए उससे सब लोग घृणा करते थे। एक समय की बात है श्रोताओं, वहां से बहुत विद्वान एक संत अपने चेलों को, शिष्यों को लेकर निकले। और जब संत ने उन्होंने देखा कि ये शराबी पड़ा हुआ है, इस पे चींटियां टहल रही हैं, इसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं, उन संत ने अपने कमंडल से पानी निकाला और पानी के छींटे उसके ऊपर मार दिए। जब उसके ऊपर मार दिए और वो उठ चला, जब वो उठा और बोला कि संत, मैं आपके गुरुजी, मैं आपके साथ चलूंगा। जब वो शराबी गुरुजी के पास में चला गया और गुरुजी ने उसके रहने के लिए, जहाँ पे गुरुजी के शिष्य रहते थे, वहीं पर रहने का सारा बंदोबस्त कर दिया। जब सारा बंदोबस्त कर दिया, अब वो शराबी वहीं पर रहने लगा। श्रोताओं, एक समय की बात थी कि वहां रहते रहते कुछ समय बीत गया उसका। फिर उसके मन में लत लग गई, उसके ऊपर भूत सवार था कि मुझे शराब के बिना रह नहीं मिलता है, मुझे पीने को चाहिए। तो वो आश्रम को छोड़कर चलने लगा। श्रोताओं, कौन चलने लगा? शराबी। चलने से पहले उससे कुछ ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गुरुजी से पूछ लूं जाने से पहले। फिर वो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे शराब की आदत है, आपको पता है, मुझे शराब के बगैर रह नहीं सकते हैं। गुरुजी, मैं जा रहा हूं। गुरुजी ने कही, बेटा जरा रुको, सब्र करो। गुरुजी के पास में एक खंबा था, खंबे को गुरुजी ने पकड़ लिया और उस शराबी के सामने गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, एक खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, एक खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। क्या श्रोताओं, कि गुरुजी ने कहा खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तब शराबी हंसा कि अरे गुरुजी, एक ऐसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो, आप तो विद्वान हो, ज्ञाता हो, क्या खंबा आपको पकड़ रहा है? नहीं, आपने खंबे को पकड़ रखा है। श्रोताओं,
ये बात गुरुजी ने सुनी कि शराबी ने कहा खंबे को आपने पकड़ रखा है, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है। तभी गुरुजी ने कहा उस शराबी से, आपको शराब ने नहीं पकड़ रखा है, शराब को आपने पकड़ रखा है, इसलिए शराब को आप छोड़ो। शराब किसी को पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती, शराब को तुमने पकड़ रखा है। श्रोताओं, उसी दिन से उस शराबी का दिमाग ठनका और वो भगवान की भक्ति में लग गया। हमेशा हमेशा के लिए उसने शराब छोड़ दी और भगवान की भक्ति, गुरु की आज्ञा मानकर प्रणाम करने लगा। श्रोताओं, जिंदगी में कभी उसने फिर उसके बाद में शराब के लिए देखा भी नहीं और उसका घर फिर से उजड़ते हुए बच गया। फिर से वो हंसी खुशी से रहने लगा। श्रोताओं, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब हमेशा अंत करती है। श्रोताओं, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सदगुरु के पास बैठना चाहिए। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।